नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी आज दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। शिवहर के पिपराही में 15 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने दिया धरना। प्रखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय पर दिया धरना। मोतिहारी पुलिस ने 72 घंटे के अंदर किया मोहम्मद शमशाद हत्याकांड का उद्भेदन। शनकी आशिक ने ही की थी अपनी प्रेमिका के दूसरे प्रेमी की हत्या। तेज रफ्तार बाइक ने मारी टांगा चालक को ठोकर, इलाज के दौरान टांगा चालक की हुई मौत। पश्चिम चंपारण के रिटायर्ड कस्टम इंस्पेक्टर के पुत्र की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। पंडई नदी के समीप अवैध बालू खनन में ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, 3 गिरफ्तार। नरकटियागंज के केहुनिया पंचायत में ग्राम सभा का हुआ आयोजन, तैयार की गई कार्य योजना की रूपरेखा। रक्सौल विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। सांसद खेल स्पर्धा को लेकर आहूत थी बैठक। नरकटियागंज के साठी से 2 शराब कारोबारी व 1 शराबी गिरफ्तार, कारोबारी चल रहा था फरार। नरकटियागंज में 24 फरवरी को 9 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। 148 शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रखंड के 4 सेंटर पर दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। मझौलिया चीनी मिल द्वारा तिरवा क्षेत्र के किसानों को किया गया जागरूक। गन्ने की नई प्रजातियों के बारे में दी गई जानकारी। नरकटियागंज के धर्मशाला रोड स्थित एक मकान में बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, 1 धंधेबाज भी गिरफ्तार। मझौलिया के बैठनिया भानाचक में जलजमाव से लोगों को मिलेगी मुक्ति, नाला निर्माण होने से ग्रामीणों में है हर्ष। पिन्हारा बाजार में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, खाली कराई गई सरकारी जमीन। रक्सौल के एसआरपी हॉस्पिटल में जूलियन बेरी सिंड्रोम से ग्रसित एक मरीज की हुई थी पहचान, व्यक्ति अब पूर्ण रूप से है स्वस्थ। समाजसेवी कौशल राजा चकिया नगर परिषद चुनाव में उपसभापति पद के लिए ठोकेंगे ताल, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी जानकारी। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में अपनी विभिन्न मांगों के साथ सेविकाओं ने किया धरना प्रदर्शन। सरकारी कर्मी का दर्जा सहित अन्य मांग हैं शामिल। ब्रह्मा कुमारी बेतिया सेवा केंद्र ने आरंभ किया 5 दिवसीय शिव अवतरण संदेश प्रभात फेरी। वीके अंजना बहन बोली, बहुत जल्द भारत स्वर्णिम होगा। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत राजेपुर थाना क्षेत्र के महुआवा वृत्त गांव के मोहम्मद शमशाद की हत्या मामले का मोतिहारी पुलिस ने 72 घंटे के अंदर उद्भेदन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक घटनास्थल से मिले आरोपित के गिटार आकार का लॉकेट ही उसके गले का फांस बन गया। पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान डॉक्टर कुमार आशीष ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्यार में खलल पड़ते देख एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के दूसरे प्रेमी की हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक एक प्रेमी द्वारा दूसरे प्रेमी को 6 माह पहले से रास्ते से हट जाने या फोन पर बात नहीं करने की चेतावनी दी जा रही थी और बात नहीं मानी तो मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवकों ने हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार सभी आरोपी राजेपुर थाना क्षेत्र के महुआवा वृत्त निवासी मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद अहमद व गंगेश कुमार हैं। मोतिहारी एसपी ने बताया कि 72 घंटों में प्रामाणिक साक्ष्यों के साथ मामले का भंडाफोड़ करने पर टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। सुनिए पत्रकारों से बात करते हुए क्या बोले पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान डॉक्टर कुमार आशीष। मोतिहारी पुलिस ने एक हत्याकांड का उद्भेदन 72 घंटे के अंदर किया है, जो राजेपुर थाना अंतर्गत मधुआहा वृत्त में मोहम्मद शमशाद की लाश मिली थी। 18 तारीख को इसमें केस हुआ 46/22 राजेपुर थाना का। इसमें एसडीपीओ पकड़ी दयाल के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई छापामारी करते हुए एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें स्थानीय सर्किल इंस्पेक्टर और सभी थानेदार थे। इस टीम ने जो है 72 घंटे के अंदर ही इसमें जो शामिल हैं इस घटना में उन सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें जो हत्या में प्रयुक्त चाकू है वो भी बरामद किया गया है और इसको आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, ब्लाइंड केस था, लीड कैसे मिला सर लगभग इसका? ये छोड़ दिया। ये लीड, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। लीड इसमें ये मिली कि हमें घटनास्थल पर लॉकेट मिला था
और उस लॉकेट की पहचान तफ्तीश करते करते पुलिस कातिलों तक पहुंची और उसके बाद फिर इंट्रोगेशन और जो साक्ष्य मिले थे उसके आधार पर पूछताछ हुई और उसके सभी साथियों का नाम क्लियर हुआ। रात भर छापामारी चली और इसमें हमने उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला प्रेम प्रसंग का था जिसमें कि मृतक का संबंध एक लड़की से बताया गया है और उस लड़की के और ये जो इश्तियाक है उसका पहले से पूर्व संबंध रहा है उस लड़की से। इसी बात से की खुन्नस को लेकर के उसने इसकी हत्या करी है और इसमें जो है उसके 4 साथी और हैं जिनकी शिनाख्त हो चुकी है। हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद हो चुका है और इस पर अब हम लोग स्पीडी ट्रायल चला करके इसमें केस में सजा दिलवाएंगे। शिवहर के गांधीनगर भवन में जदयू जिला उपाध्यक्ष नियाज अहमद के द्वारा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, कवि, लेखक, पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद या अबुल कलाम गुलाम महियुद्दीन की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जदयू एमएलसी मोहम्मद खालिद अनवर थे। मुख्य अतिथि एमएलसी मोहम्मद खालिद अनवर ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि पर प्रकाश डालते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। अतिथियों ने बताया कि अबुल कलाम प्रसिद्ध भारतीय विद्वान थे। भारत की आज़ादी के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया था। बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर पिपराही प्रखंड मुख्यालय के बाल विकास परियोजना कार्यालय पर प्रखंड क्षेत्र के सेविका सहायिकाओं ने अपनी 15 सूत्रीय लंबित मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना दिया। बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के प्रखंड अध्यक्ष तलत नाज ने कहा कि 15 सूत्रीय लंबी मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना आज बाल विकास परियोजना कार्यालय पर हम लोग दे रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों की मांग पूरी की जाए। वहीं बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के प्रखंड अध्यक्ष तलत नाज रोबिया ने कहा कि धरना के बाद भी अगर मांगों की पूर्ति सरकार द्वारा नहीं की जाती है अथवा किसी प्रकार का संतोषप्रद आश्वासन नहीं प्राप्त होता है तब विकल्प के अभाव में श्रम कानून के तहत अनंतकालीन हड़ताल के लिए सेविका सहायिकाएं बाध्य होंगी। जी बताया जाए, आपका क्या मांग है? हमारा यही मांग है कि हम सारे सेविका और सहायिका सरकार से मांग करते हैं कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, सेविका को 20,000 रुपया, सहायिका को 10,000 रुपया, सेविका सहायिका को 4 घंटा ही काम करने, मिनी आंगनबाड़ी को सम्मानजनक मानदेय देने, 50 विभागीय द्वारा से महिला परिवेश का बनाने का निर्णय करें। यही हमारा सरकार से मांग है। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के तत्वावधान में सेविकाओं ने प्रखंड बाल विकास परियोजना कार्यालय नरकटियागंज के मुख्य द्वार पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। इस एक दिवसीय हड़ताल की अध्यक्षता प्रखंड आंगनवाड़ी सेविका के अध्यक्ष पम्मी के नेतृत्व में की गई। वहीं आंगनवाड़ी सेविका के महासचिव अपर्णा राय ने बताया कि 20 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है, जो कि अनुमंडल के सभी परियोजना कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया है। बताया कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ ही केंद्र पर रखरखाव आदि सुविधाओं को बढ़ाया जाए एवं प्रत्येक सेविकाओं को 24,000 एवं सहायिकाओं को 18,000 रुपये प्रतिमाह के दर से वेतन दिया जाए। आंगनबाड़ी सेविका उम्र 45 वर्ष को बढ़ाकर 60 वर्ष किया जाए। किराए के मकान में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को किराए भाड़े देते हुए सरकारी विद्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र के भवन में शिफ्ट करने के साथ अन्य विषयों की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया नगर परिषद क्षेत्र से समाजसेवी कौशल राजा ने आज अपने निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उप सभापति चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कौशल राजा ने कहा कि मैं यूं ही चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया हूं, बल्कि जनता के आह्वान पर मैंने ये निर्णय लिया है। चूंकि पिछले 10 वर्षों से मैं निरंतर जनता के बीच हूं और उनके दुख सुख में शामिल रहा हूं। कौशल राजा साहब, आपने अनाउंसमेंट किया है कि आप उपसभापति के उम्मीदवार होने जा रहे हैं, क्या कुछ सोच के आपने ये फैसला लिया? मैंने कुछ नहीं सोचा। मेरे जितने इष्ट मिष्ट है पूरे नगर परिषद में, मेरे सेवा भाव को देख के इन्होंने हमसे आके कहा कि आपको उप सभापति का चुनाव लड़ना चाहिए। मेरे जितने इष्ट मिष्ट है जो भी नगर परिषद चकिया में निवास में रहते हैं, उस सारे लोगों ने हमसे आके, यानी जनता, जो जनता जनार्दन ने मेरे सेवा भाव को देखा है, उन्होंने डिमांड किया कि आप उप सभापति को चुनाव लड़िए और यही जो आप सेवा करते रहें इसको कंटिन्यू कीजिए और आप इस पद पर अगर विजय होते हैं तो हमारे आपका इस सेवा बहुत विकास के काम आएगा, इसलिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तब मैंने कहा कि चलिए उन लोगों की बातों पर आके मैं अपना घोषणा किया कि मैं उप सभापति चुनाव लड़ूंगा। प्राथमिकता क्या होगी अगर आप उप सभापति बनते हैं? मेरा
अगर प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि सरकारी जितनी भी योजना है, जो समाज के सबसे पिछला पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, उन तक उन सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना मेरा पहला प्राथमिकता होगी। और दूसरा अपना एक संकल्प है कि मैं अगर उपसभापति बना तो ये चकिया में व्याप्त जो जल जमाव का और नाला के निकासी का जो समस्या है उसको दूर करूंगा, और हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला स्कूल और रोजगार सृजन करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके ये रखूंगा। चुनाव लड़ने का फैसला आपका अंतिम फैसला है, एकदम हर हाल में कोई किंतु परंतु नहीं है? ये मेरा अंतिम फैसला नहीं, मेरे जनता जनार्दन जो जिन्होंने मुझे पुकारा है उनके लिए मुझे चुनाव लड़ना है। यानी चुनाव लड़ेंगे आप? जी बिल्कुल लड़ेंगे, अपने इष्ट मित्र दोस्तों और जनता के पुकार पर मैं चुनाव लड़ूंगा। फेनहारा प्रखंड अंतर्गत फेनहारा बाजार के सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। फेनहारा प्रखंड मुख्यालय के अंबेडकर चौक के निकट सरकारी जमीन पर दुकानदारों के द्वारा जमीन पर अतिक्रमण कर दिया गया था, जिसको लेकर अधिकारी विजेंद्र सिंह के द्वारा कई बार जमीन को खाली कराने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसको लेकर कुछ दुकानदारों ने दुकान हटाकर जमीन को खाली कर दिया था। वहीं कुछ दुकानदारों के द्वारा जबरन जमीन को अतिक्रमण कर रखा गया था। इसको लेकर जेसीबी के माध्यम से बलपूर्वक सभी दुकान को हटाया गया। वहीं अंचलाधिकारी विजेंद्र सिंह ने कहा कि अतिक्रमण किए गए 10 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं 107 की कार्रवाई के लिए थाना में आवेदन दिया गया है। अगर भविष्य में दोबारा जमीन पर अतिक्रमण किया जाएगा तो संबंधित दुकानदारों पर 110 की कार्रवाई की जाएगी। छपरा अमनौर थाना क्षेत्र में सप्ताह भर पूर्व हुई स्कॉर्पियो लूटकांड में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र, गोली व स्कॉर्पियो समेत 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर सारण पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं इस घटना के बाद त्वरित अनुसंधान में जुटी सारण एसआईटी की टीम के द्वारा मामले की सफलतापूर्वक उद्भेदन के पश्चात प्रेस वार्ता आयोजित कर सारण एसपी संतोष कुमार ने बताया कि तकनीकी एवं परंपरागत अनुसंधान के क्रम में प्राप्त सूचना के मुताबिक अमनौर थाना क्षेत्र के अमनौर गोसिया रोड में जारी वाहन चेकिंग के दौरान एक पिस्टल, एक देसी कट्टा व 7 चक्र कारतूस समेत लूटी गई स्कॉर्पियो के साथ 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि गिरफ्तार दोनों अपराधियों ने स्कॉर्पियो लूट की घटना को उन्होंने 15 और 16 फरवरी की रात को अंजाम दिया था, जिसका वास्तविक नंबर हटाकर अपराधियों ने फर्जी नंबर लगा दिया था। वहीं घटना की रात छपरा हॉस्पिटल चौक से अपराधियों ने एम्बुलेंस को किराए पर लिया था, जिसे अमनौर रोड में एम्बुलेंस चालक को गन पॉइंट पर बंधक बना स्कॉर्पियो को ओवरटेक कर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं इस संबंध में सारण पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। सुनिए। 15-16 फरवरी की रात्रि में एक स्कॉर्पियो की लूट हुई थी अमनौर थाना अंतर्गत। उस स्कॉर्पियो को जो लूट किया था उसका अपराध शैली अलग था। इस अपराधियों ने क्या किया था कि एम्बुलेंस भाड़ा पर दे करके उस पर बैठ गया था और बाद में एम्बुलेंस ड्राइवर को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। उस एम्बुलेंस को लेकर के गया और फिर बाद में एक स्कॉर्पियो को रोका, ओवरटेक किया, उससे हेल्प मांगने के नाम पर। फिर स्कॉर्पियो छीन लिया और फिर एम्बुलेंस को छोड़ दिया और स्कॉर्पियो लेके भाग गया था। तो इस प्रकार से ये घटना जो है स्कॉर्पियो लूट की है, परंतु इसका अपराध शैली अलग था। इसको एक चुनौती के तौर पर लेते हुए हम लोगों ने अनुसंधान के लिए एसआईटी गठित की और एसआईटी ने इसका सफल उद्भेदन कर लिया, जिसमें कि स्कॉर्पियो भी बरामद कर लिया गया है। 2 अपराधकर्मी को हम लोग गिरफ्तार कर लिए, जिसके पास से एक पिस्टल और एक कट्टा और 7 चक्र गोली जो है कारतूस बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। साथ ही साथ इसके पास इन लोगों ने अपने 2 अन्य साथियों का, अपराध कर्मियों का नाम भी बताया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। लेकिन जो लूटी गई चीज थी, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसकी बरामदगी कर ली गई है। इस प्रकार से इस कांड का जो है त्वरित गति से उद्भेदन और इसमें बरामदगी हो गई है और एसआईटी के द्वारा तकनीकी एवं परंपरागत दोनों अनुसंधान का प्रयोग किया गया और इसका सफल उद्भेदन किया। अपराधी जो है, जो अभी हमारी पकड़ में आए हैं, उनका नाम मोहम्मद फैजान है, जो कि ग्राम बाग दुल्हन, थाना नगर हाजीपुर, जिला वैशाली का है। दोनों वैशाली का है। दूसरा थाना महुआ वैशाली का है। दूसरा का नाम है मोहम्मद नयाज। ये लोग एक ग्रुप बना करके इसी तरह से कर रहे थे और इसी क्रम में इनके द्वारा 2 और घटनाओं को भी अंजाम दिया गया, जिसमें ये लोग 2 जगह से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा लिए, उसके बाद जो है उसका पैसा नहीं दिया और वहां भी पिस्टल दिखा करके वहां से भी निकल लिए। तो ये गाड़ी भी लूट के लिए जो लेते थे वो भी दूसरे का उपयोग करते थे, उसका फुल टंकी भरवा करके उसको भी लेकर के निकल जाते थे।
और ये लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और पिछले कुछ दिन से काफी सक्रिय हुए थे। ये न केवल इस जिला में बल्कि सीमावर्ती जिला में भी कई घटनाओं को कारित कर चुके हैं। तो हम लोग सीमावर्ती जिला से भी संपर्क में हैं और इसका आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार नकेल कसने की लगातार कोशिश कर रही है ताकि पूर्ण शराबबंदी कानून लागू हो सके। शराबबंदी कानून लागू करने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी कर रही है और शराब माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। ताजा मामला शिकारपुर थाना क्षेत्र का है, जहां उत्पाद विभाग ने मंगलवार की सुबह गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए विभिन्न ब्रांडों के लाखों रुपए मूल्य के 13 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक धंधेबाज को धर दबोचा है। उत्पाद विभाग बेतिया की टीम ने गुप्त सूचना के आलोक में नरकटियागंज नगर के नया धर्मशाला रोड स्थित एक मकान में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया है। इस संदर्भ में उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए डब्लू जायसवाल को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। धंधेबाज किराए के मकान में रहकर शराब का कारोबार करता था, जिसे बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। शुगर इंडस्ट्रीज मझौलिया द्वारा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत तिरवाह में चीनी मिल के डायरेक्टर राजेश सारडा तथा जीएम केन जयप्रकाश त्रिपाठी द्वारा किसानों को गन्ने की नई प्रजातियों के बारे में जानकारी दी गई। राजेश सारडा ने बताया कि मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज ने पेराई सत्र 2021-22 का 100% गन्ना खरीद का भुगतान कर दिया है। अपने संबोधन में गन्ना महाप्रबंधक जेपी त्रिपाठी ने आह्वान किया कि किसानों को जो भी समस्याएं हैं उनके संज्ञान में लाई जाएं ताकि विचार विमर्श करके समाधान पर कार्य किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान किसानों की समस्या का समाधान भी किया गया। पश्चिम चंपारण के बेतिया में संचालित संत घाट एवं गुलाब बाग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में अहले सुबह नगर में आकर्षक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी बेतिया के नई कॉलोनी ICI सरस्वती नगर होते हुए अन्य क्षेत्रों में भ्रमण किया। 5 दिवसीय प्रभात फेरी का समापन 25 फरवरी को होगा एवं 17 फरवरी को बेतिया में 86वां त्रिमूर्ति शिव शक्ति का भव्य आयोजन किया जाएगा। 5 दिवसीय प्रभात फेरी का समापन 25 फरवरी को होगा एवं 27 फरवरी को बेतिया में 86वां त्रिमूर्ति शिव जयंती का भव्य आयोजन होगा। 86वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के अवसर पर 5 दिवसीय प्रभात फेरी का शुभारंभ सेवा केंद्र प्रभारी वरिष्ठ राजयोगिनी BK विभा बहन के उद्घोषण के साथ हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अपने तय समय पर 1936 में परमपिता परमात्मा शिव बाबा का अवतरण भारत की भूमि पर हो चुका है। वे ईश्वरीय पढ़ाई एवं सहज राजयोग के द्वारा आत्माओं को सशक्त कर रहे हैं। नई दुनिया का शुभारंभ बहुत जल्द होने जा रहा है। वह दुनिया स्वर्णिम होगा जिसे हम सतयुग कहेंगे। एक बार फिर भारत सोने की चिड़िया बनेगा। रक्सौल के SRP हॉस्पिटल में विगत 8 फरवरी को आमोद पटेल नामक एक पेशेंट पहुंचा, जिसका अचानक पैर काम करना छोड़ चुका था। मरीज को हॉस्पिटल के वार्ड में एडमिट किया गया। मरीज के परिजन काफ़ी घबराए हुए थे कि अचानक आमोद पटेल को क्या हो गया, आखिर उसका पैर काम करना क्यों बंद कर दिया, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष बताई गई है और वह 9वीं कक्षा का छात्र है। उसके परिजन यह भी सोच रहे थे कि कहीं उसे लकवा तो नहीं मार गया, जब तक बीमारी धीरे धीरे पैर से होकर ऊपरी मांसपेशियों तक को शून्य करने लगी। मरीज के मां का बुरा हाल था। उधर मरीज के पिताजी दिल्ली में थे, जो मजदूरी का काम कर रहे थे। जैसे उनको जानकारी मिली कि उनके बेटे का पैर काम करना बंद कर दिया है, वह परेशान होने लगे। जैसे तैसे दिल्ली से रक्सौल SRP हॉस्पिटल पहुंचे। उधर SRP हॉस्पिटल के डॉक्टर सुजीत कुमार की टीम, जिसका साथ दे रहे थे डॉक्टर माझी, पेशेंट का लैब जांच हो रहा था। इस दौरान ही पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखने की नौबत आ चुकी थी। मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर सुजीत कुमार के पास चंद घंटों के बाद लैब रिपोर्ट आई, जिससे डॉक्टर सुजीत एग्जामिन कर पाए कि पेशेंट जूलियन बेरी नामक बीमारी से सफर कर रहा है। आपको बता दें कि यह बीमारी क्या है। दरअसल जूलियन बेरी सिंड्रोम एक स्वप्रतिरक्षित रोग है। स्वप्रतिरक्षित रोग शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ तंत्रिकाओं पर हमला करने लगती है। इससे शरीर में कमजोरी होने लगती है, जबकि हाथों और पैरों में झंझनाहट होने लगती है। जूलियन बेरी सिंड्रोम के विकार पूरे शरीर में फैल जाते हैं। डॉक्टर सुजीत ने बताया कि इस बीमारी में जो इंजेक्शन लगाई जाती है वो उस वक्त रक्सौल में मौजूद नहीं था। फिर कुछ घंटों में ही पटना से अरेंज किया गया, जो तकरीबन 20 फाइल लगने थे। फिर क्या था, पेशेंट आमोद पटेल की बीमारी में सुधार आना शुरू हो गया। उधर 3 से 4 दिनों के बाद डॉक्टर सुजीत ने वेंटिलेटर हटा दिया और 1 से 2 दिनों के बाद पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गया और अपने पैरों पर चलने लगा, जिसकी खुशी साफ तौर पर उसके माता पिता और परिजनों के चेहरे पर दिख रहा था। इसके बाद परिजनों को डॉक्टर सुजीत मसीहा की तरह दिखने लगे। सुभजीत पटेल जी, आपके लड़के की तबीयत खराब हुई, अचानक पैर काम करना बंद कर दिया था। यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा इसका हाथ पांव चलाना पूरा बंद हो गया था। फिर आपने क्या किया? हम तो उस दिल्ली थे। हाँ, दूसरे आदमी लाए थे। ओके। हम आए हैं 10 तारीख को यहाँ।
कौन से हॉस्पिटल है ये? एसआरपी हॉस्पिटल में आप लेके आए? हम नहीं लेकर आए, हमारा पत्नी आए थे और ठीक। उसका भाई हुई हमारा साला लेकर आया। फिर हम 10 तारीख को यहाँ पहुँचे। 10 तारीख को इनकी बहुत हालत ख़राब था, तो जाकर डॉक्टर साहब बोले कि जो सुई लाओगे तो तुम्हारा लड़का बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। तो इसलिए हमने पैसा जमा किया, डॉक्टर साहब ने सुई मंगाए और उस दिन से चालू हो गया इसको सुई पड़ा। डॉक्टर सुजीत ने हमारे संवाददाता साहिल रजा से एक्सक्लूसिव बात की है, सुनिए। अमोद पटेल करके 6 या 7-8 के करीब आपके यहाँ एडमिट हुए और मालूम चला उस पेशेंट का पैर काम करना बंद कर दिया था, जिनकी उम्र मार्च 16-17 वर्ष की है और 9th के स्टूडेंट रहे हैं और आपके यहाँ एडमिट हुए। फिर आपने ट्रीटमेंट किया और उनके यहाँ पूरी रिकवरी हो गई। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये एक रेयर डिजीज़ है जिसको हम लोग गुलेनबारी सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले पैर का पैरालिसिस होता है। यूजुअली इडियोपैथिक है, जिसका कारण कोई नहीं जानता है, कभी कभी पोस्ट वैक्सीनेशन, और एक वायरल डिजीज़ है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड मेनली इन्वॉल्व होता है और पेशेंट पैर से पैरालिसिस शुरू होता है, ऊपर बढ़ते हुए हाथों और छाती तक जाता है। ये पेशेंट उसी स्टेज में आया था जब इसका पैर और हाथ दोनों में पैरालिसिस हो चुका था, ये चल नहीं पा रहा था। आने से वार्ड में एडमिट हुआ, बाद में हम लोगों ने इसको आईसीयू में शिफ्ट किया और इसका सीएसएफ एग्जामिनेशन के लिए भेजा। पता चला ये गुलेनबारी सिंड्रोम है और ये अपने में बहुत रेयर डिजीज़ है। 1 लाख से 2 लाख आदमियों के बीच में एक आदमी को होता है, फॉरेन में तो 4-5 लाख के बीच में एक आदमी होता है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या कारण होता है सर कि ये डिजीज आते हैं? क्यों दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में फर्क है? 2 लाख 1.5 लाख के बीच में वायरल डिजीज वगैरह ज़्यादा है। ओके, अब ये भी कारण हो सकता है। और इडियोपैथिक है, कहीं भी मतलब इसका बहुत सारा चीज़ तो कारण किसी को पता भी नहीं चलता है, कारण जो है किसी को पता भी नहीं चलता है। तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है कि कैसे इसको डायग्नोसिस करें और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जब तक आप डायग्नोसिस नहीं करेंगे तब तक आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये बच्चा उसके बाद जब इसका छाती इन्वॉल्व हो गया तो वेंटिलेटर पे चला गया, अब बहुत क्रिटिकल स्टेज में चला गया। इसके लिए कुछ मेडिसिन होते हैं जो कि इम्यूनोग्लोबिन मेन मेडिसिन होता है। इम्यूनोग्लोबिन तो रक्सौल शहर में नहीं मिलता होगा, फिर इम्यूनोग्लोबिन रक्सौल शहर में नहीं मिलता है। हम लोगों ने रातों रात यहाँ से जब पेरेंट्स रेडी हो गए तो गाड़ी भेज के पटना से मंगाया और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अब मैं पेरेंट्स लोगों को भी थैंकफुल बोलूँगा कि उन लोगों ने इस हॉस्पिटल पे विश्वास किया। नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि थोड़ा मरीज क्रिटिकल होता है तो किसी का मन होता है तो हम लोग तुरंत रेफ़र कर देते हैं, क्योंकि रक्सौल है हायर सेंटर करके। चूँकि एक तो ये टर्शियरी केयर सेंटर है, हम लोग सारे अभी पिछले 1 महीना के अंदर 15 ब्रेन हैमरेज का मरीज यहाँ से ठीक होके गया है। साथ में ये भी एक जा रहा है जो कि पैरालिसिस का केस है, ये भी न्यूरो का ही केस है, अच्छा होके जा रहा है। तो हमारे लिए बहुत खुशी है। और ये वेंटिलेटर पे गया, क्रिटिकल स्टेज में गया। 5 दिन जब इनके पेरेंट्स इम्यूनोग्लोबिन लेकर के आए तो 5 दिन के अंदर ये जो है सांस लेने वाला मशीन से निकल गया, हाथ पैर तो चलाया। गांव की सरकार बनते ही ग्रामीण क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं का कार्य आरंभ हो गया है। इस कड़ी में मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बैठनिया भानाचक पंचायत में गली नली योजना से वार्ड नंबर 11 में पंचायत के मुखिया आशा देवी द्वारा जल निकासी एवं जल जमाव से निजात दिलाने के उद्देश्य से नाला निर्माण कराया जा रहा है। नाला निर्माण होने से ग्रामीणों में काफ़ी हर्ष है। यहाँ पर कार्य कराया जा रहा है कि यहाँ पर इस वार्ड में 11 नंबर वार्ड में जो है जल जमाव के चलते जो लोगों को बहुत काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए यहाँ पर नाला का निर्माण कराया जा रहा है, जो काफ़ी लोगों को उत्साह है और यह काम जरूरी था। यह काम शुरू किया गया है, लोगों को निजात मिले। नरकटियागंज में प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति व पंचायत नियोजन इकाई की ओर से काउंसलिंग के बाद 9 चयनित कुल 148 शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रखंड के 4 सेंटर पर 24 फरवरी को विद्यालय आवंटन के साथ ही नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा, जिसको लेकर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सह प्रखंड नियोजन इकाई के सचिव विजय कुमार ने सभी पंचायत के सचिवों के साथ एक बैठक किया। इस दौरान बीपीआरओ ने गाइडलाइंस के आधार पर नियुक्ति पत्र देने व मनपसंद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी को प्रखंड शिक्षक स्नातक ग्रेड कक्षा 6-8 वाले 9 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक विद्यालय आवंटन व नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसी तरह प्रखंड शिक्षक बेसिक ग्रेड कक्षा 1 से 5 तक वालों को 12:30 बजे से 1:30 तक तथा पंचायत शिक्षक बेसिक ग्रेड 1 से 5 तक वालों को दोपहर 2 बजे से 3:30 तक नियुक्ति पत्र आवंटित किया जाएगा। आज रक्सौल विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय में सांसद खेल स्पर्धा को लेकर एक बैठक की, जिसमें 27 फरवरी के कार्यक्रम के व्यवस्था के कार्य योजना सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक के उपरांत रक्सौल शहर में व्यवसायियों के साथ सांसद खेल स्पर्धा का प्रचार प्रसार भी किया गया, जिसमें नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक के उभरती हुई प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिल सके। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि नरकटियागंज में तेज रफ्तार की कहर से आम जन परेशान है। आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। ताजा मामला नरकटियागंज के टीपी वर्मा कॉलेज गेट के समीप का बताया जा रहा है। यहां सोमवार को एक टांगा चालक को एक अज्ञात बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे टांगा चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में अनुमंडलीय अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेतिया रेफर कर दिया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बेतिया इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान डीके शिकारपुर निवासी तपी पाल के रूप में की गई है। वहीं पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां साठी पुलिस ने शराब मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं शराब पीने के जुर्म में एक अन्य को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि शराब का कारोबार करने में बसंतपुर निवासी मुस्मात श्रीमती एवं रोहित मुखिया को गिरफ्तार किया गया है, जो महीनों से फरार चल रहा था। वहीं राय बरवा से एक शराबी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान झमेली शाह के रूप में की गई है। गिरफ्तार तीनों को बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां प्रखंड के केहुनिया पंचायत के वार्ड नंबर 13 में विकास योजना 2022-23 की तैयारी को लेकर जीपीडीपी के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता निवर्तमान मुखियापति राजू वर्मा ने किया। वहीं ग्राम सभा का संचालन वार्ड सदस्य सेतु मिश्रा द्वारा किया गया। इस दौरान वार्ड में विकास की योजनाओं के बारे में वार्डवासियों को अवगत कराया गया तथा संचालित योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। जिन जिन समस्याओं को चिन्हित किया गया है, उन समस्याओं का समाधान कराने के लिए जो भी कदम उठाना होगा उठाया जाएगा, चाहे वो इंदिरा आवास हो या जल नल हो, गली नली हो या पेंशन योजना हो, सब समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और इसके पहले 214 योजनाओं को हम लोग ले चुके हैं पूरे पंचायत से, और अभी कुछ योजना है इस तरह का जो कि छूटा हुआ है, उसको भी विस्तृत किया जा रहा है, उसको भी जोड़ दिया जाएगा और सभी लाभार्थियों को लाभ पहुँचाने का पूरा प्रयास। वारी पंचायत के वार्ड नंबर 13 में वार्ड सभा किया गया, जिसमें आमंत्रित मुखियापति राजू वर्मा जी, अखिलेश रजक जी, कस्बालक सहायक, पीआरएस से मनरेगा से राजेश जी और सब कोई उपस्थित 13 नंबर के जनतागण उपस्थित थे, जिसमें चर्चा विषय पे हुआ, योजना का चयन हुआ। योजना कौन सा गली नली सड़क पेपर ब्लॉक पीसीसी, उसके अलावा जिसको शौचालय नहीं मिला है उनका चर्चा हुआ, इंदिरा आवास पे चर्चा हुआ, राशन कार्ड पे चर्चा किया गया, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, ये दोनों सारी वस्तुएं पे चर्चा की गई और सबसे आवेदन लिया गया, जिस पे हम लोग पहल करके उन लोग का राशन कार्ड, इंदिरा आवास और योजना के लाभ दिलवाए। मझौलिया थाना क्षेत्र के रतनमाला पंचायत के छौरैया गांव के रिटायर्ड कस्टम इंस्पेक्टर राम इकबाल सिंह के इकलौते पुत्र प्रमोद सिंह की हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत प्रमोद के पिता राम इकबाल सिंह ने बताया कि उनका पुत्र बुधवार के दिन तकरीबन 6:30 बजे घर से बाइक से हनुमान आराधना में शामिल होने के लिए गया था। उन्होंने बताया कि बाइक वहां पर लगाकर वह खड़ा था। कुछ लोग उसको लेकर बातचीत करते हुए 100 मीटर की दूरी पर ले गए, जहां बेल्ट से गला दबा एवं तेज हथियार से सिर पर वार कर एवं आंख पर चाकू से गोद कर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि उनका गाँव में ही जमीन का विवाद चल रहा था। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र सुशील स्वभाव का था। इधर इस घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। बेल्ट से गला बांध कर किया और सिर के ऊपर वार किया, आँख के ऊपर वार किया। कहाँ गए थे वो? किसी हथियार से। कहाँ गए थे वो? न्योता में, आराधना में, बंगा गाँव भांगा न्योता उतम गए थे। माने कब की घटना है, कब आप लोग मालूम चला? कल शाम को यहाँ से 6:30 को यहाँ से निकले हैं और रात को वो एक बार फ़ोन भी किया है अपने लड़के को कि मोबाइल मेरा बैठ रहा है, बैटरी मतलब डाउन हो रही है। और उसके बाद नहीं अब जाते हैं तो कभी सवेरे तक लोग हम सोचे कि वो इधर रहेगा, वो उधर रहेगा, उससे उधर रहेगा,
इस तरह से रह गया। और सवेरे 7 बजे से हम शुरू कर दिए उसको ढूंढना। सुबह में आपको पता चला है कि बच्चे का हमारा हत्या हो गया। किसी पे कई लोगों को हमने इधर उधर भेजा, उनके गांव में भी भेजा था, जिनके यहाँ चल रहा था न्योता के लिए गए थे ना, उनके यहाँ भेजा था तो उधर मालूम पड़ा कि बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश है। क्या ऐसे कुछ था? था ऐसा? उनसे नहीं। किनसे था? अपने गांव में। अपने गांव में आपसी रंजिश था। किसी पे शक है आपका? शक है, हम बताएंगे। खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुंदन कुमार व शिकारपुर पुलिस ने सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए नरकटियागंज बलथन मार्ग पर पंडई नदी के समीप बालू का अवैध खनन कर ले जा रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसकी पहचान दिउलिया निवासी जितेंद्र पंडित जो कि चालक बताया जा रहा है। वहीं फिरोज समेत एक अन्य लेबर को भी गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में एसडीपीओ कुंदन कुमार ने बताया कि सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है। साथ ही 2 लेबर एवं एक चालक को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम सब GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।